बात यह है कि बुद्ध धम्म ईश्वर को नहीं मानते। अहिंसा के अर्थ भी अलग अलग किए जाते हैं। भिक्षु लड़ाई लड़े, उन्होंने लोगों को विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध लड़ने के लिए कहा। किसी की हिंसा न करते हुए प्यार से परस्पर हिल मिल कर रहो। भाइयों और बहनों, हम लोग आज भगवान बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण देखने वाले हैं। इसका नाम है अहिंसा। अहिंसा को लेकर बुद्ध धम्म के बारे में बहुत भ्रांतियां फैली हुई हैं। अहिंसा के अर्थ भी अलग अलग किए जाते हैं और ये भी सही है कि अन्य धर्मों में भी अहिंसा का कहीं ना कहीं उपदेश आता ही है। भारत में लगभग अधिकांश जो परंपराएं थी ये अहिंसा को मानने वाली परंपराएं थी। बुद्ध की अहिंसा किस तरह की है इसके बारे में संभ्रम इसलिए फैले हुए हैं कि बौद्ध लोग अक्सर विदेशों में जो देखे जाते हैं ये तो मांस भक्षण करते हैं। तो लोग तो स्वयं को बौद्ध कहलाते हैं, फिर भी उनके आहार में मांस का भक्षण होता है। तो इस बात को लेकर एक बड़ी समस्या पैदा हुई है, बड़ा सवाल पैदा हुआ है कि आखिर में बुद्ध की अहिंसा तत्व की शिक्षा ग्रहण करने वाले लोग, उसको मानने वाले लोग, ये हिंसा से जो मांस प्राप्त होता है वो क्यों ग्रहण करते हैं, क्यों खाते हैं? क्या बुद्ध धर्म में इस प्रकार की कोई शिक्षा है, कोई अनुमति है? क्या बुद्ध ने मांस भक्षण करने का ऐलान किया है? अगर मांस करने की इजाज़त बुद्ध ने दी है तो फिर अहिंसा तत्व का क्या? बगैर हिंसा से तो मांस मिलता नहीं। तो हिंसा जरूरी है उसके लिए। फिर बुद्ध तो अहिंसा की शिक्षा देते हैं और अक्सर विश्व भर में लोग यही मानते हैं कि बुद्ध की प्रधान शिक्षा जो है अहिंसा है। और बौद्ध लोग तो लगातार मांस खाते दिखाई देते हैं। तो क्या गड़बड़ है? तो ये बहुत ही बड़ा सवाल पहले से निर्माण हुआ है, बुद्ध के ज़माने से निर्माण हुआ है। और अहिंसा के अन्य धर्मों में भी ये तत्व होने के कारण, अहिंसा तत्व होने के कारण उसके भी अर्थ भिन्न निकाले गए हैं। बुद्ध की अहिंसा जो है उसका संबंध करुणा और मैत्री से है, बड़ा निकट संबंध है। इस संबंध को समझे बगैर हम बुद्ध की अहिंसा को सही ढंग से समझ नहीं पाते। तो लोग जो बुद्ध को मानने वाले हैं ये अहिंसा को एक निरपेक्ष बंधन के रूप में स्वीकार करने में कठिनाई होती है। तो अहिंसा का प्रश्न जो है ज़्यादा से ज़्यादा गड़बड़ी पैदा करने वाला सवाल है, जिस पर विचार होना अत्यंत आवश्यक है। अब होता क्या है, सिंहल के भिक्षु जब देश में युद्ध का वातावरण निर्माण हुआ तो स्वयं लड़ाई लड़े, भिक्षु लड़ाई लड़े। उन्होंने लोगों को विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध लड़ने के लिए कहा। तो दक्षिण भारत के चोल राजा जो चेन्नई में राज करते थे, उन्होंने कहीं सिंहल पर आक्रमण किया था बरसों पहले। तो उनके खिलाफ लड़ने की प्रेरणा वहाँ के भिक्षुओं ने भी उनको दी थी कि इनके खिलाफ हमें लड़ाई करनी है वगैरह, ऐसा कहा जाता है। और अभी अभी आधुनिक काल में भी जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ उस दौरान भी ये मान्यता सिंहल में चलती थी कि भिक्षु भी लड़े, लड़ाई करें। लेकिन इसके बिल्कुल उल्टे ब्रह्मदेश के लोग थे, बर्मा के भिक्षु। उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों का विरोध नहीं किया,
और उनसे लड़ने से इनकार किया और लोगों को भी कहा कि आप लड़ो मत। ऐसी बड़ी दुविधाजनक बातें दिखाई देती है। बर्मा के लोग अंडा तो खाते हैं लेकिन मछली नहीं खाते हैं, और अन्य जो देश हैं, थाईलैंड है, वियतनाम है, वगैरह वगैरह, यहाँ तो सब कुछ खाते हैं, वो कोई कसर बाकी नहीं रखते। जो जो आम जनता खाती है ये सभी खाते हैं। तो इस तरह से अहिंसा के बारे में, खासकर बौद्धों के बारे में अहिंसा सत्य के पालन को लेकर हाँ ये बड़ी समस्या पैदा हुई है कि आखिर ऐसा क्यों। लोग मानते हैं, करते हैं बिल्कुल दूसरा। कुछ समय पहले पूर्व जर्मन में बौद्ध समिति ने एक प्रस्ताव पारित किया था, बहुत पुरानी बात है, लगभग आज उसको 100 साल शायद हुए होंगे। उस वक्त की बात है कि जर्मन के जो बौद्ध थे उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया था कि वे 5 शीलों में से जीव हिंसा से विरत रहने के प्रथम शील को छोड़कर शेष 4 शीलों का ही स्वीकार करेंगे। जो जर्मन के लोग जो बौद्ध बनने लगे तो उन्होंने तय किया ये पहला जो शील है पानातिपाता वेरमणि उसको छोड़ देना, बाकी जो 4 बचे हैं उसको ही अपनाना है और बौद्ध बन जाना, तो और दिक्कतें पैदा होंगी। तो अहिंसा सिद्धांत को लेकर यह ऐसी स्थिति आज भी है। भारत में उससे भी बढ़कर कुछ हुआ। बुद्ध की अहिंसा से टकराने से ब्राह्मणी धर्म की बहुत हानि हुई है, और बुद्ध की अहिंसा है, यह अहिंसा की शिक्षा है। साथ साथ जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर जी, इनकी भी अहिंसा की शिक्षा है। इनको लेकर ब्राह्मणी धर्म के सभी यज्ञ जिसमें ढेर सारे प्राणियों की हत्या की जाती थी, बलि चढ़ाई जाती थी, ये सब बंद हो गया। आज की तारीख को ब्राह्मण धर्म में यज्ञ नहीं किए जाते। यज्ञ में जो प्राणियों की हिंसा होती है वो नहीं की जाती। उन्होंने यज्ञ अलग ढंग से, शायद वो यज्ञ करने की परंपरा ही बहुत भारी मात्रा में खंडित हो गई है। तो इससे भी सवाल पैदा हुआ कि ब्राह्मण तो बिल्कुल ही मांस भक्षण करने वाले थे सदियों से। यज्ञ में वही चलता था, 1 दिन की बात नहीं, 2 दिन की बात नहीं, सालों भर यज्ञ चलता था, 365 दिन चलता था। 365 दिन ब्राह्मण मांस खाते थे, गाय बैल सभी प्राणियों का। ये उनकी परंपरा थी। एकाएक से परिस्थिति इस तरह से पलट गई कि ब्राह्मणों की कीमत लोग करने लगे, उनका सम्मान करने लगे, क्योंकि ये मांसाहारी नहीं हैं। आज की तारीख को इनकी जो बड़प्पन की भावना है वो इस पर टिकी है कि हम सब में श्रेष्ठ हैं, हम मांसाहार नहीं करते। तो ये भी दूसरी मसाल है कि एक बार हिंदू धर्म, ब्राह्मणी धर्म जो इतना हिंसक था, उसमें अहिंसा इस तरह से दिखाई देती है। और जिस बुद्ध ने और महावीर ने अहिंसा की शिक्षा दी, वहाँ तो लोग बिल्कुल मांसाहारी हैं। तो ये बड़ी समस्या बुद्ध धर्म को लेकर पैदा हुई है। तो बाबा साहब ने इस पर खास ध्यान देकर इसको स्पष्ट करने की कोशिश की है। मांस भक्षण ब्राह्मणों का जो रहा था उसमें परिवर्तन आया। परिवर्तन आने का कारण भी यही था, यज्ञ याग करने के लिए लोग राजी नहीं थे। जो काश्तकर थे, खेती करने वाले थे, गाय बैल तो उनके लिए अपनी एक निजी संपत्ति थी, कमाने का साधन था, जीवित रहने का साधन था। उनको बहुत कीमत देते थे, उनका बहुत मूल्य मानते थे।
और उनकी हत्या पर वो बड़ा दुख प्रकट करते थे। तो बुद्ध और महावीर की अहिंसा की शिक्षा को उन्होंने तुरंत अपनाया और यज्ञ याग के विरोध में खड़े हो गए। आखिरकार यज्ञ तो खत्म हो गए। अब ब्राह्मणों के सामने ऐसी परिस्थिति निर्माण हो गई कि अपना बड़प्पन जो था तो अभी खत्म होने को है। कैसे बनाए रखे, हम सबसे ऊंचे है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे महान है, इस बात को लोगों के मन में कैसे बनाए रखें। लोग तो छोड़ देंगे। तो उन्होंने बहुत चालाकी की, इतनी बड़ी चालाकी की इतिहास काल में कि उसकी तुलना और किसी घटना से नहीं हो सकती। उस पूरे समाज ने इकट्ठा आकर एकदम से तय किया कि कोई ब्राह्मण मांसाहार नहीं करेगा। सबके सभी लोगों ने, ये खासियत है, ये देखना जरूरी है। खासियत है कि सब ने मिलकर ये तय किया कि हम इसको छोड़ देंगे, और बिल्कुल छोड़ दिया, पूरी तरह से छोड़ दिया। यहां तक कि चंद वर्षों में उनके इस करने का बहुत ही भारी परिणाम निकला। वो परिणाम इस तरह से निकला कि वो बौद्धों को नीचा दिखाने लगे, कहने लगे। और उन्होंने दूसरी बात की कि गाय को पवित्रता बहाल की। सभी प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ पवित्र गाय है, उसकी हत्या नहीं होनी चाहिए। वास्तव में गाय की हत्या करने के खिलाफ बुद्ध ने ही ऐलान किया था। सुत्त निपात में वो बुद्ध की गाथा आती है जिसमें उन्होंने लिखा है कि गाय वगैरह जो है हमारे संरक्षक है, अन्नदाता है, उनकी रक्षा करना ये जरूरी है। तो गाय की तुलना बुद्ध ने माता के साथ की थी। तो गाय की हिंसा नहीं करने की शिक्षा सर्वप्रथम बुद्ध ने दी है। ब्राह्मण तो सोत यज्ञ करते थे, गाय बैल मार कर खाते थे, उनमें कोई फर्क नहीं था। लेकिन आगे चलकर उन्होंने बुद्ध की शिक्षा को उठाया, अपनाया, और वो गाय को पवित्र मानने लगे। ये कहने लगे कि सभी देवता उसके शरीर में निवास करते हैं, तो उससे अधिक पवित्र दूसरा पशु नहीं है। ये एक बात की उन्होंने, और फिर मांस खाना बंद कर दिया। फिर वो बौद्धों को नीचा दिखाने लगे। अरे तुम काहे के बौद्ध, बुद्ध ने अहिंसा सिखाई है, तुम कहाँ अहिंसा का पालन करते हो, तुम तो हमसे भी नीचे हैं। ये सारा सार उसका परिणाम आम जनता पर हो गया, और बौद्ध लोगों की कीमत ब्राह्मणों की तुलना में कमजोर हो गई। ये इतिहास है। और यहाँ पर वो नहीं रुके, उन्होंने भिक्षुओं को भी नीचा दिखाने का प्रयास किया, सीधा सीधा। क्योंकि भिक्षु तो भिक्षाटन करते थे, उनको जो दान मिलता था वो दान जो है लोगों से मिलता था। लोग अपने घर में जो अन्न खाते थे उसी का ही दान करते थे। तो भिक्षुओं के मिलने वाले अन्न में मांस भी होता था। जिस घर में खाया जाता है उसने दिया है और भिक्षु को लेना अनिवार्य था, वो नकार नहीं सकते। अब जो दान मिला है उसी के सिवा भिक्षु को जीवित रहने के लिए दूसरा कोई चारा नहीं है। या तो उसको खाओ, नहीं तो फेंक दो। तो भिक्षुओं के सामने बड़ी समस्या थी। बुद्ध ने इस समस्या को पहले से जाना था कि भिक्षु का जीवन जो है औरों पर निर्भर है, दूसरे लोगों पर निर्भर है। वे जो कुछ खाते होंगे वही दान करते रहेंगे, उसके अतिरिक्त तो दूसरा दान नहीं करेंगे। हमने किसी खास प्रकार के अनाज की मांग की, दान की मांग की, अन्नदान की मांग की, शायद लोग नहीं दे पाएंगे। तो बड़ी मुश्किल समस्या पैदा होगी। तभी बुद्ध ने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय किया। उन्होंने भिक्षुओं को खासकर ये बात कही है। एक बार जीवक
जो उनका वैद्य था, वो बुद्ध से बात कर रहा था और उसने बुद्ध से यही सवाल पूछा कि ये इस तरह की परिस्थिति है जो बड़ी संभ्रम पैदा करते हैं, तो बंदे जी आपकी क्या राय है, आपकी क्या शिक्षा है? तो बुद्ध ने उनसे कहा था, ती ही खो अहम जीवक ठाने ही मनसंग अपरिभोगंती वदामी। 3 तरह का मांस खाने से मैं विरोध करता हूँ भिक्षुओं को। दिट्ठंग, सुत्तंग, परिसंकितंग। कि अगर तुमने देखा है कि तुम्हारे खाने के लिए, तुम्हें अन्नदान देने के लिए किसी ने किसी प्राणी की हत्या की है, तुमने देखा है, उसको, उस भिक्षा को, अन्नदान को ग्रहण नहीं करना है। मतलब क्या है इसका? कि तुम्हारे लिए वो हिंसा कर रहा है और तुम उसको नकार नहीं रहे हो। इसका मतलब है तुम उस हिंसा में शामिल हो गए, उसके पक्ष में शामिल हो गए और हिंसा करने में तुमने अपनी सहमति जताई। करो, कोई हर्ज नहीं। इसलिए तुम हिंसक बन गए, हिंसा का दोष पर तुम लग जाता है। तो इस तरह का अन्नदान अगर मांस सबको दिया जाता है तो भिक्षु ने ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये पहली बात है। फिर दूसरी बात कही है कि अगर तुम्हें ये मालूम हुआ, किसी से सुना, किसी से जानकारी प्राप्त हुई कि तुम्हारे लिए ही बनाया है, किसी पशु की हत्या की है, तुम्हें पता चला इसके, तुम्हें मालूम हुआ है, तो वो भी अपने ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये दूसरी बात है। और तीसरी बात भिक्षुओं से उन्होंने कहा कि शायद आपको आशंका हो गई कि मेरे लिए तो नहीं किया, हो सकता है कुछ नज़दीकी हो सकती है, करीब से जानकारी हो सकती है, और फिर आपको ये एहसास हो जाता है कि शायद मेरे लिए पकाया होगा, मेरे लिए हिंसा की होगी। इस तरह से आपके मन में ये शंका पैदा हुई तो उसको भी अपने नकारना चाहिए। तो इस 3 तरह से मांस को भक्षण करने की, स्वीकार करने की बुद्ध ने भिक्षुओं को इजाज़त नहीं दी है। आम जनता के बारे में बुद्ध ने कुछ नहीं कहा है। आम जनता के बारे में बुद्ध ने कुछ नहीं कहा है। और उन्होंने अहिंसा की व्याख्या भी नहीं की, डेफिनेशन, किसे अहिंसा कहा जाए, कुछ नहीं कहा उसके बारे में। उन्होंने सिर्फ इसके खिलाफ जो थी वो बात कही। वो कहे कि तुम्हें मैत्री बढ़ानी चाहिए, तुम्हें करुणा बढ़ानी चाहिए। तो मैत्री और करुणा बढ़ाने पर उन्होंने जोर दिया, उस आचरण पर जोर दिया, और हिंसा के बारे में उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। तो इसलिए पहली जो परिस्थिति जन्य साक्षी है कि यदि भिक्षा में मिले तो भगवान बुद्ध को मांस ग्रहण करने पर कोई आपत्ति नहीं थी, जैसा हमने देखा है। यदि किसी भिक्षु किसी प्रकार से भी किसी जानवर की हत्या से संबंधित नहीं है तो वो भिक्षा से प्राप्त मांस ग्रहण कर सकता है। भगवान बुद्ध ने देवदत्त ने प्रस्ताव रखा था भिक्षु संघ में बुद्ध के सामने कि सभी भिक्षुओं ने ये मांसाहार बंद कर देना चाहिए। बुद्ध ने वो स्वीकार नहीं किया। ये लोक व्यवहार हैं। सभी प्राणी आहार के बल पर जीवित रहते हैं। सभी प्राणी आहार के बल पर ही जीवित रहते हैं। जीवित रहने के लिए आहार के सिवा दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दूसरा साधन नहीं है। तो सब्बे सत्ता आहारा तिष्ठति, ऐसा पाली में कहा है कि सभी प्राणी मात्र आहार पर निर्भर हैं, उसके कारण वो जीवित है।
तो जीवित रहने के लिए हर प्राणी को अपनी अपनी तरह का तो आहार ग्रहण करना पड़ता ही। बाघ हो, सिंह हो, क्या खिलाओगे? वो कौन सा आहार ग्रहण करेंगे? हिंसा के सिवाय कोई चारा नहीं उनके पास, वे तो मर जाएंगे। मनुष्य प्राणी की दशा भी लगभग कुछ ऐसी ही है। बिल्कुल जन्म से लेकर मनुष्य प्राणी की उत्पत्ति हुई तब से लेकर वो तो शाकाहारी नहीं है। वो शिकार करता था, मांस खाता था, सभी तरह का अन्न ग्रहण करता था। तो इसलिए उसकी आदतें जो है दोनों प्रकार का आहार ग्रहण करने की है, और परिस्थिति के अनुकूल अपने जीव की रक्षा के लिए उसको जहाँ से हो जैसे भी मिले वो अन्न पाना आवश्यक है। उसको हम बंधन नहीं डाल सकते, उसको नकार नहीं सकते। तो मनुष्य समाज की एक प्राणी के तौर पर जीवित रहने की जो समस्या है, जो अन्न से जुड़ी हुई है, उस क्षेत्र में बुद्ध ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, कोई कानून नहीं बनाया। उन्होंने सिर्फ इतना किया कि तुम मैत्री करो, करुणा करो, इस मानसिकता को बढ़ाओ। जितनी मात्रा में इसका विकास होगा उस हद तक आप अहिंसक बन जाओगे, हिंसा से आप मुक्त होते जाओगे। इसके खिलाफ जैन धर्म की शिक्षा है, वर्धमान महावीर जी की। उन्होंने कहा अहिंसो परमो धर्मः, ये परम धर्म है, सबसे श्रेष्ठ। हिंसा होनी ही नहीं चाहिए किसी हालत में, चाहे कुछ भी हो। तो इसलिए ये साधु और उनके साध्वी जो हैं मुंह पर एक कपड़ा बांधते हैं। क्यों? तो नाक से, मुंह से भी जो हवा हम ग्रहण करते हैं उसमें शायद कुछ जीव जंतु हो जाते हैं तो मर जाएंगे, तो उनकी भी हत्या नहीं करनी चाहिए, इसलिए वो ये कपड़ा बांधते हैं। पानी छान कर लेते हैं कि उनकी भी हत्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन इतना सब सूक्ष्म व्यवहार करने के बाद भी, यहाँ तक कि जैसे हम आम खाते हैं, आम जैसे फल खाते हैं, जब तक गर्मी है तब तक ही वो आम खाएंगे। जैसे ही पहली बार बारिश होती है, आम का सीजन तो चालू रहता है, लेकिन जैसे पहली बारिश होती है आम खाना बंद, क्योंकि उसमें जंतु पैदा होते हैं। ये जो जमीन के नीचे सब्जियां आती हैं उसको भी खाने से वो इनकार करते हैं कि उसको बाहर निकालना पड़ता है, तो ज़मीन में जो जीव जंतु होते हैं उनकी हत्या हो जाती है। तो ज़मीन के अंदर जो अन्न या सब्जी बनती है वो नहीं खाते। ये तो अति हुआ, एक अंतिम छोर की बात हो गई। प्रॉब्लम ये है दरअसल, आपने मुंह पर, नाक पर कपड़ा बांधा, इस तरह से आप हत्या से दूर रहे, लेकिन आप पैदल तो चलते हैं। क्या उस जमीन पर जहां आपका पैर पड़ता है कोई जंतु नहीं होते? कोई चिंटियां नहीं मरती? तो आप हिंसा से बच नहीं सकते। आखिरकार बात क्या है? आप हिंसा से बच नहीं सकते। सूक्ष्म मात्रा में ढेर सारी प्रकार की हिंसा हर आदमी के जरिए होती है। तो क्या कभी आदमी ये सोचता है कि मेरे पैरों तले चिंटी भी ना मर जाए? कभी सोचा है आपने? कभी सोचा है कि चिंटी भी मर जाती है तो फिर क्या चलना ही छोड़ दे? ये संभव नहीं है। तो बुद्ध ने हमेशा मध्यम मार्ग की बात कही है। इस छोर को मत जाओ, उस छोर को मत जाओ, इसे काम नहीं चलेगा।
आपको मध्यम मार्ग का चयन करना आवश्यक है। तो इसलिए तो बुद्ध ने मध्यम मार्ग पर जोर दिया और उन्होंने क्या कहा कि हिंसा तो तुम्हें नहीं करनी है, लेकिन किस तरह से नहीं करनी है? मैत्री का भाव जताए, करुणा का भाव जो है उसको बढ़ाए। अगर ये आप करते हैं तो आपकी हिंसा करने की जो प्रवृत्ति है, जो मानसिकता है, वो कमज़ोर हो जाएगी और आगे चलकर किसी भी तरह किसी भी प्राणी की हिंसा करने की नौबत आप पर नहीं आएगी। ये बुद्ध की बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है। तो वो अहिंसा को परम नहीं मानते, वो मध्य विषय पर जोर देते हैं। तो सूक्ष्मतर जो जीव जंतु होते हैं उनकी हिंसा से बचना बड़ा मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। तो अहिंसा ये क्या ध्येय है? अहिंसा की अवस्था तक पहुंचना ये क्या बुद्ध की भूमिका है? नहीं, बुद्ध की भूमिका है दुख से मुक्त होना। बुद्ध की भूमिका है दुख से मुक्त होना, हिंसा से मुक्त होना ये बुद्ध की भूमिका नहीं है। और सूक्ष्म तौर पर जो हिंसा होती है उसको रोकना असंभव है। तो इस बात को लेकर प्रत्यक्षात राजा मिलिंद और नाक्सेन में वार्ता हुई थी। इस अहिंसा के तत्व को लेकर थोड़ा सा उसको भी हम पढ़ेंगे, जानेंगे कि उसकी भूमिका नाक्सेन ने किस तरह से निभाई है। तो जब पूछा गया किसी की हिंसा न करते हुए प्यार से परस्पर हिल मिल कर रहो, ये बुद्ध की शिक्षा है। तो अहिंसा के विषय को लेकर जब ये सवाल उठा तो राजा मिलिंद ने उसको इस तरह से जवाब दिया है कि जो दंड दिए जाने योग्य हैं उसे दंड दो, जो साथ दिए जाने वाले योग्य हैं उनका साथ दो। भंते दंड देने का अर्थ है हाथ काट देना, पैर काट देना, मार डालना, जेल में डालना, यातना, मारना पीटना, देश निकाल देना, ये तो दंड है। राजा ने पूछा कि भंते किसी की हिंसा न करते हुए प्यार से परस्पर हिल मिलकर रहो, सब बुद्ध ने कहा है, लेकिन साथ साथ बुद्ध ने ये भी कहा है कि दंड भी दो। राजा को हो राज्य धर्म का पालन करने के लिए दंड देना आवश्यक है। बुद्ध ने दंड देने के बारे में कोई पाबंदी नहीं लगाई कि तुम राजा हो दंड नहीं दे सकते, ऐसा नहीं कहा। तो मिलिंद ने बिल्कुल सही सवाल पूछा। एक और बुद्ध कहते कि अहिंसा का पालन करो और दूसरी ओर कहते हैं कि राजा को दंड देने का अधिकार है। तो हिंसा आ गई वहाँ पर, समझ रहे ना आप? तो बड़ा सही सवाल पूछा था। और फिर उसने कहा कि यदि भगवान ने कहा कि किसी हिंसा न करते हुए प्रेम से परस्पर हिल मिल कर रहो, तो वे यह नहीं कर सकते कि जो दंड देने योग्य है उन्हें दंड दो। यदि उन्होंने ठीक कहा है कि जो दंड दिए जाने योग्य है उन्हें दंड दो, तो ये कभी नहीं कहा होगा कि किसी की हिंसा न करते हुए प्यार से परस्पर प्रेम भाव से रहो। ये दुनिया भी आपके सामने, ये दुविधा मैंने आपके सामने रखी है, आप उसका स्पष्टीकरण दे दें। सवाल यहीं पर आता है, हिंसा करनी है नहीं तो राजा मिलिंद को नाक्सेन ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था। उसने क्या कहा है देखिए, किसी की हिंसा वगैरह न करना, और ये उचित कहा है बुद्ध ने, हिंसा नहीं करना। दंड दिए जाने के योग्य को दंड दो और साथ दिए जाने के योग्य का साथ दो। किसी की हिंसा न करते हुए प्यार से आपस में हिलमिल कर रहो। ऐसा हमारा सभी बुद्धों का यही उपदेश है, यही धर्म देशना है।
अहिंसा तो धर्म का प्रधान लक्षण है, भगवान के ये स्वाभाविक वचन है महाराज। और जो उन्होंने कहा है, जो दंड दिए जाने योग्य वगैरह वगैरह, उसका तात्पर्य कुछ दूसरा ही है महाराज। उसका तात्पर्य ये है, उद्धत चित्त को दबाना चाहिए, उत्तेजित हुए हों, उद्धत हुए हैं, उत्तेजित हुए हैं, तो चित्त को दबाना चाहिए। शांत हो गए चित्तों को वैसा ही बनाए रखना चाहिए। बुरे विचारों को दबाना चाहिए, अच्छे विचारों को बनाए रखना चाहिए। अनुचित मन को दबाना चाहिए और ठीक मन को बनाए रखना चाहिए। झूठे सिद्धांतों को दबाना चाहिए, सच्चे धर्मों को रखना चाहिए। बुरे को दबाना चाहिए और भले को बनाए रखना चाहिए। चोर को दबाना चाहिए, साधु को बनाना रखना चाहिए। और फिर कहते हैं कि बनते नाक्सर, अब आप मेरी बात से पकड़ में आ गए। जो मैं पूछना चाहता था वह अर्थ निकल आया। बनते ये ठीक है कि चोर को दबाना चाहिए, लेकिन कैसे महाराज? चोर को इस तरह दबाना चाहिए, यदि उसे डांट डपट करना उचित हो तो डांट डपट करनी चाहिए, दंड देना उचित हो तो दंड देना चाहिए, देश से निकाल देना उचित हो तो देश से निकाल देना चाहिए, और यदि फांसी देना हो तो उसे फांसी दे देनी चाहिए। तो फिर नागसेन कहता है, बनते जो चोरों को फांसी दे देने की बात है, वो क्या बुद्ध धर्म के अनुकूल है? तो मारने की बात आ गई, कत्ल करने की बात आ गई, तो क्या बुद्ध के धर्म के अनुकूल है? नहीं महाराज। तो बुद्ध धर्म के अनुकूल चोरों को कैसे दबाना चाहिए? महाराज, जो चोरों को फांसी दी जाती हैं वो बुद्ध धर्म के आदेश करने से नहीं, बल्कि उसे अपने कर्म से। महाराज, क्या धर्म ऐसा आदेश करता है कि कोई बुद्धिमान किसी निर्दोष आदमी को अकारण सड़क पर जाते हुए पकड़कर जान से मार दे? नहीं बनते। क्यों नहीं? क्योंकि उसने कोई अपराध नहीं किया। महाराज, इसी तरह बुद्ध धर्म के आदेश करने से चोरों को फांसी नहीं दी जाती। बुद्ध ने नहीं किया कि आदेश दिया है कि तुम चोरों को फांसी दो, ऐसा नहीं कहा। अपितु उनके अपने कर्म से उनको फांसी हो जाती है। तो क्या भगवान बुद्ध को इससे कोई दोष लगा सकता है? तो उसने कहा तो नहीं। इसलिए महाराज, बुद्धों के उपदेश सदा उपयुक्त होते हैं। तो अहिंसा को लेकर मिलिंद पन्न में इस तरह से उसका बयान किया है कि हर आदमी को अपने कर्म के अनुसार उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। ये कर्म नियम जो है, ये तो हमने पिछली बार देखा है, उसका परिणाम आप टाल नहीं सकते। तो बुद्ध धर्मों को मानने वाले हो या न मानने वाले हो, जैसा वक्त आएगा उस वक्त आपको उसका अनुसार बर्ताव करना पड़ेगा। इस पर बुद्ध ने कोई कानून नहीं बनाया, उन्होंने एक सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत है? अहिंसा का सिद्धांत है। और बाबा साहब इसके बारे में बहुत ही अच्छी बात कहते हैं। उन्होंने अपने इस वक्तव्य में इसका निरूपण करते हुए कहा है कि जीव हत्या करने की आवश्यकता है। बुद्ध ने जहाँ जीव हत्या करने की आवश्यकता थी, जहाँ उन्होंने जीव हत्या करना मना नहीं किया, उन्होंने वैसी जीव हत्या को मना किया केवल जीव हत्या की चेतना से। आपके मन में आया हत्या करें तो ये गलत है, जरूरत है हत्या हो गई ये सही है। इस तरह से समझ लेने पर अहिंसा के बौद्ध सिद्धांत पे कुछ ही गड़बड़ी दिखाई नहीं देती। तो ये 16 ने पक्का
स्थिर नैतिक सिद्धांत हैं जिसका हर किसी को आदर करना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बुद्ध इसको सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत के माने तत्व और नियम के माने कानून। ये उन्होंने बहुत भारी फर्क जो है वो दिखाया है। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्होंने इस बात का निर्णय व्यक्ति पर छोड़ दिया कि जीव हत्या की आवश्यकता है या नहीं, वो आदमी ठहराएगा, बुद्ध नहीं ठहराएंगे। उस वक्त क्या करना चाहिए ये इसकी जिम्मेदारी है, ये बुद्ध की जिम्मेदारी नहीं और ये धर्म का तत्व भी नहीं है। व्यक्ति के अतिरिक्त और किस पर यह निर्णय छोड़ा जा सकता था? किस पर भी नहीं। आदमी के पास प्रज्ञा है और उसका उपयोग करना चाहिए। तो बुद्ध ने ये बात उसकी प्रज्ञा पर छोड़ दी। हिंसा करने की ज़रूरत है या नहीं तुम जानो। अगर ज़रूरत नहीं है तो केवल मज़े के लिए, शौक़ के लिए हिंसा मत करना। केवल चाहते हैं मज़ा करना है, नहीं हिंसा करनी है, वो गलत है। लेकिन ज़रूरत पड़ती है तो आपको हिंसा के सिवा कोई चारा नहीं है। तो हर आदमी ने ये निर्णय करना चाहिए। बुद्ध ने उस पर कोई बंधन लगाया नहीं। आदमी के पास प्रज्ञा है और उसका उपयोग कर सकता है। एक नैतिक आदमी पर भरोसा किया जा सकता है कि वह सही विभाजक रेखा खींच सके। ब्राह्मणी धर्म में जीव हिंसा करने की चेतना है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। जैन धर्म में जीव हिंसा न करने की चेतना है, बिल्कुल नहीं चाहते, किसी हालत में करना ही नहीं। तो खान पान सभी बातों पर बंधन आ जाता है, वैसे बर्ताव करना चाहिए। मन उस तरह से आदमी का बनता है या नहीं, इसी कोई लेन देन नहीं। यह शक्ति है, करना ही चाहिए। बुद्ध ने शक्ति नहीं की, उन्होंने उसके मन पर छोड़ दिया कि तुम्हारे मन को तुम्हें सही ढंग से इस्तेमाल करना है, जरूरत तुम्हें पहचाननी है और उसके अनुसार व्यवहार करना है, तुम पर कोई बंधन नहीं है। तो जीव हिंसा करने की चेतना ब्राह्मणी धर्म में है। ब्राह्मण कहते हैं हम शाकाहारी हो गए, हिंसा नहीं करते, लेकिन हिंसा करना उनका तो स्वभाव है। हर दम हर पल ये उनकी मानसिकता है। आप औरों को नीचा दिखाते हैं, उनको दंडित करते हैं, उनको दबाते हैं, कुचलते हैं, ये हिंसा नहीं है, ये हिंसा है। तो तुम्हारा मन जो है पूरा पूरा हिंसा भाव से भरा हुआ है, तो हिंसा की चेतना है। और फिर ये भी कहते यज्ञ में प्राणियों की हिंसा होती है, तो हिंसा नहीं, वो अहिंसा है। फिर उस अर्जुन से कहते हैं, ये तो बड़ी ही लंबी कहानी है गीता में। अर्जुन देखता है कि मेरे सभी रिश्तेदार सामने हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे भाई हैं, सब रिश्तेदार हैं, और उनको तो मारने की नौबत आ गई है। क्यों मारो उनको, किस लिए मारो, मुझे क्या मिलने वाला है, राज नहीं चाहिए मुझे। इतने सारे लोगों को मारने के बाद मुझे राज नहीं चाहिए। तो उसकी सोच सही थी ना, मनुष्यता पूर्ण थी। मनुष्यत्व उन्हें जानी थी, ये मनुष्यता को हानिकारक बर्ताव है। कृष्ण ने इसको क्या कहा, अरे ऐसी मूर्खता मत कर, तुझे युद्ध करना चाहिए। क्यों? तो तेरे जाति की ड्यूटी है, वो क्षत्रिय है ना, तो युद्ध करना चाहिए, अपनी ड्यूटी ही पहले कर ले। तो ड्यूटी के चंगुल में फंसाया, फिर भी वो नहीं मानता था। फिर कहा तुम कौन हो किसी को मारने वाले, तुम्हारे मारने से कोई मरता है थोड़े। अरे आत्मा जो है वो अमर है, वो किसी जैसे मरते ही नहीं। एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाती होता है, तो तुम्हारे मारने से कौन मरता है? तो बेहिचक मारने का काम कर, कोई मरने वाला नहीं। अब क्या करेगा वो अर्जुन?
फिर और इसमें भी उसने कबूल नहीं किया तो उसने कहा, अरे तू कैसा आदमी है, समझता नहीं कि तेरा कितना फायदा है, कितना लाभ है। इस लड़ाई में अगर तू मारा गया तो सीधा स्वर्ग पहुंच जाएगा, फायदा ही फायदा है। ये धर्म युद्ध है, सामान्य लड़ाई नहीं है, धर्म युद्ध है। तो धर्म युद्ध में अगर तू मारा गया तो सीधा स्वर्ग में, फायदा है नहीं। और जीता तो और ये राज का मालिक हो जाएगा, तो 5 उंगलियां घी में, इतना फायदा है लड़ाई करने में, तो लड़ाई करता है वो। तो ये हिंसा की चेतना है, हिंसा की मानसिकता जो है, इसको बनाए रखते हैं। और ऊपर से हम अहिंसक इस प्रकार की भावना लोगों को बताते हैं। तो इस तरह से ब्राह्मणी धर्म में हिंसा की चेतना है, लेकिन बुद्ध के धर्म में वो नहीं है। बुद्ध ने चेतना को पलट दिया, मैत्री बढ़ाओ, करुणा बढ़ाओ, चेतना शक्ति को अलग ढंग से विकसित करो, ये तुम्हारी खासियत है। तो ये सही मार्ग है। चेतना शक्ति को हमने मैत्रीपूर्ण किया, करुणामय किया, तो हमसे हिंसा नहीं होगी, हिंसा तत्व का पालन हो जाएगा। लेकिन हिंसा ही नहीं करनी है, ऐसा नियम बनाया, कानून बनाया, तो गड़बड़ हो जाती है। होता क्या है, दरअसल क्या होता है कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो बुद्ध ने शील यानी तत्व और विनय नियम यानी रूल, इसमें भेद किया। उन्होंने अहिंसा को नियम नहीं बनाया, कानून नहीं बनाया, उन्होंने उसे जीवन का एक पथ माना, तत्व माना। इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसा करके भगवान बुद्ध ने बड़ी ही प्रज्ञा सहगत बात कही है, बड़े ज्ञान की बात कही है, प्रज्ञा की बात कही है। क्यों कि तत्व जो हैं वो कार्य करने के लिए स्वतंत्रता छोड़ता है। तत्व का पालन करना है तो आदमी स्वतंत्र है, कैसे करे, वो अपने हिसाब से, अपने तरीके से उसका पालन करने की कोशिश करेगा। तो तत्व उसको ये स्वतंत्रता देता है कि जिस तरह से भी हो तुम पालन करो, उस पर कोई पाबंदी नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन नियम मानना ही पड़ता है, नियम को विरोध में जा नहीं सकते, तो नियम तुमको जबरदस्ती करता है कि करना ही चाहिए। तो इस जबरदस्ती के कारण क्या होता है, परिस्थिति अगर सही न हो तो आदमी नियम को तोड़ता है। तोड़ते हैं ना लोग, कितने सारे नियम को तोड़ देते हैं, क्यों जचता नहीं परिस्थिति में। और कभी कभी नियम के अधीन होकर वे अपना नुकसान करते हैं, तो नियम उनको तोड़ता है। तो नियम जो है ये मनुष्य की स्वतंत्रता में बड़ी बाधा डालता है। और बुद्ध ने इसके बारे में, इसको मद्देनजर रखते हुए अहिंसा की तत्व का जो है वो इस तरह से बयान किया है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अहिंसा को इस तरह से हम समझें, और जैसे हमारी करुणा और मैत्री बढ़ जाती हैं तो हिंसा भाव कमजोर हो जाता है, हिंसा करने की आदत छूट जाती है। भूख, बुद्ध ने कहा, बहुत बड़ा रोग है। बुद्ध ने भूख को रोग कहा है, जिगच्छा परमा रोगा। सबसे बड़ा रोग कौन सा है, भूख है। भूख अगर शांत नहीं हुई तो आदमी कभी शांत नहीं होता, वो बौखला उठता है, जानवर जैसे व्यवहार करने पर भी उतार होता है। किसी सीमा की, किसी तत्व की, किसी ज्ञान की उसको कोई कीमत नहीं रहती, बस अन्न चाहिए। आप समझ इस बात को। तो अन्न ये ऐसी जरूरत है मनुष्य की और प्राणी की कि उसके बगैर वो पूरी तरह से बिगड़ जाता है, पूरी तरह से, और कुछ भी करने के लिए उतार हो जाता है, चाहे वो सही हो या गलत हो, उसकी वो कोई परवाह नहीं रहती। तो आदमी अगर भूख के कारण इस तरह से बौखला उठा और हिंसक बना, तो क्या आप कहोगे अरे धर्म की बात मानो, ऐसा मत करो? नहीं हो सकता, वो सुनेगा ही नहीं। प्रकृति उसको मानने नहीं देगी, सोचने नहीं देगी। प्रकृति की मांग होगी
पहले खाओ, अन्न ग्रहण करो, कहीं से भी प्राप्त करो, ये तुम्हारी पहली जरूरत है। जीवित रहे तो धर्म, जीवित नहीं रहे तो धम्म किस काम का। आप समझ इस बात को। तो जीवित रहना ये आवश्यक है, तब धम्म की बात आती है। अभी पहले से हम अहिंसक बने और अन्न के लिए इस तरह से बौखला उठे, मर ही गए, तो धम्म किस काम का। आप समझे इसको। तो बुद्ध ने जीवित रहने पर जोर दिया, उसके लिए कुछ हिंसा करनी पड़े तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा। भाई ये तुम्हारी स्वतंत्रता है, जो करना है करो। हो सकता है कि वो आगे चलकर हिंसा करने के बावजूद भी उससे पूरी तरह से दूर हट सकता है। और इसका उदाहरण हमने पिछली बार देखा था अंगुलीमाल का। कितनी हिंसा की उसने, 999 लोगों को उसने मारा, उसका कत्ल किया। और वो भी जानबूझकर, सोच समझ कर मैं उसको मार रहा हूं, मारने की इच्छा थी उनको, वो मारता था। तो इसकी चेतना जो है हिंसा से स्तर से भर गई थी। और फिर भी बुद्ध के संपर्क में आने के बाद इतनी हिंसा में जो प्रवृत्ति थी, उसकी मानसिकता थी, पूरी तरह से बदल गई, पूरी तरह से बदल गई। और वो बेहतरीन इंसान हो गया, बुद्ध जैसा ही वो अरहत पद को प्राप्त हो गया। ऐसे अनेक उदाहरण जो हैं हमें बौद्ध संस्कृति में, इतिहास में दिखाई देते हैं। तो यहाँ समझने की बात ये है कि मनुष्य जीवित रहा तो धम्म उसके काम आएगा, और भूख और अन्य कारण से वो मर जाएगा तो धम्म का क्या महत्व है, क्या उपयोग है। आप समझ रहे इस बात को। और जीवन जीने के लिए आदमी को अन्न तो चाहिए। अन्न किस तरह से प्राप्त होगा वो उसके बस की बात नहीं है। जो लोग टंड्रा प्रदेश में रहते हैं, सब बर्फीला प्रदेश है, हम जानते हैं उसको, अंटार्कटिका, बर्फ के सिवा और कुछ नहीं है, क्या खाएंगे। अनाज तो उगता ही नहीं, हिंसा तो करते रहेंगे, मछलियां पकड़ते रहेंगे, समुद्र में जो प्राणी हैं उनको मारकर वो खाएंगे, उसके सिवा दूसरा अन्न ही नहीं। और उनमें से किसी ने चाहा कि बुद्ध की शिक्षा को अपनाए, बौद्ध बने, तो क्या करना होगा। क्या हम कह सकते कि अरे ऐसा मत सोच, बुद्ध धर्म तेरे काम का नहीं, छोड़ दे। नहीं कह सकते। वो उसी में भी हिंसा करते करते हुए भी अहिंसक बन सकता है। केवल चाव है, इच्छा है, इसलिए वो किसी की हत्या नहीं करेगा, जरूरत पड़ने पर ही करेगा। और तिब्बत में ऐसा लोग करते हैं। तिब्बत भी बड़ा मुश्किल प्रदेश है, बर्फीला प्रदेश है, अनाज वहाँ तो ज़्यादा उगता ही नहीं है। प्राणियों की हिंसा करके लोगों को जीवित रहना पड़ता है। तो तिब्बत में भी प्रैक्टिस है, और तिब्बत तो बुद्धिस्ट है, ढेर सारे लोग बौद्ध बने थे। फिर उन्होंने इस समस्या का मुकाबला कैसे किया। तो यहाँ याक प्राणी होते हैं, गाय जैसे ही, लेकिन उनके लंबे बाल होते हैं उनके शरीर पर, याक, और ठंड में भी वो जीवित रह सकते हैं। और बिल्कुल अल्प जो आहार मिलता है उसको वो जीवित रह सकते हैं। तो याक की हत्या तो वे नहीं करते थे, उनको मारना उनके लिए मुश्किल था। फिर क्या करते थे कि आप ये याक मर जाएगा, इस तरह से व्यवस्था करते थे। कुछ दिन में मर जाता था, मरने के बाद उसका मांस खाते थे। आज भी कुछ हल में, चीन में ये चल रहा है, तिब्बत के प्रांत में। तो अनाज के लिए मनुष्य को ये करना जरूरी पड़ रहा था। और इस बात को बुद्ध ने अपने विचारों में बिल्कुल सही जगह देकर उसका निरूपण किया है। तो बौद्धों को हिंसा करनी नहीं चाहिए, उसके बदले उन्होंने मैत्री और करुणा का विकास करना चाहिए।
जैसे मैत्री और करुणा का विकास होते जाता है वो हिंसा से अलग रहता है। मैं इंग्लैंड में मैं जब था तब जो कुछ मैंने अनुभव किया ये भी कहने लायक है। मैं यात्रा कर रहा था मैनचेस्टर से ब्रिस्टल की तरफ ट्रेन से, और मेरे सामने एक लड़का बैठा था। तो मैं कुछ समय किताब पढ़ता था। तो ये यूरोपियन लोग एक दूसरे से ज़्यादा बातें नहीं करते, गड़बड़ तो बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल शांत वातावरण रहता है। एक दूसरे से बातचीत करनी है तो बिल्कुल हल्के है आवाज़ में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, लेकिन ज़ोर ज़ोर से तो कोई बातचीत नहीं करता। तो ये लड़का भी कुछ बातचीत नहीं करता था। मैंने बाद में किताब रख दी, उसने उसका टाइटल पढ़ा, बुद्धिस्ट नाम था। फिर उसने कहा एक्सक्यूज मी सर, माफ़ कीजिए। मैंने भाई क्या बात है? तो फिर उसने पूछा कि आप बुद्धिस्ट हैं? मैंने कहा ठीक, मैं बुद्धिस्ट हूँ। तो उसने कहा कि मैं भी बुद्ध धर्म को बहुत चाहता हूँ, बहुत अध्ययन करता हूँ, मेडिटेशन भी करता हूँ। तो उसने बहुत सारी जानकारी मुझे मिल गई कि ये वास्तव में बहुत कुछ जानता है, बुद्ध धर्म की सभी शिक्षा उसको मालूम है, ध्यान भी मालूम है। तो मैंने फिर उससे कहा तुम बुद्धिस्ट हो? उसने कहा नहीं नहीं, आई एम नॉट बुद्धिस्ट। अरे तुम तो इतना जानते हो, मेडिटेशन भी करते हो, और तुम बौद्ध नहीं हो, ये कैसे? नहीं, मैं बौद्ध बनना चाहता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ बौद्ध बनने की। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि इतनी जानकारी रखता है, इतनी इसने पढ़ाई की है, मेडिटेशन भी करता है, और फिर भी कहता है कि मैं बौद्ध बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन, क्या कहना है तुम्हें? बौद्ध बनने में कौन सी कमी है? तुम तो लगभग एक बुद्धि जैसे ही जीवन जी रहे हो। नहीं, कुछ कमी है। मैं कौन सी कमी है? दो बातें कमी है। पहली बात यह है कि बुद्ध धम्म ईश्वर को नहीं मानते, नकार दिया है। लेकिन मैं क्रिश्चियन परंपरा से आता हूं तो गॉड पर मेरा आज भी विश्वास है, वो विश्वास मेरा खत्म नहीं हुआ। आज भी मैं देखता हूं कि हाँ, कहीं ना कहीं ऐसी शक्ति हैं विश्व में, ऐसी एक अज्ञात शक्ति है जिसको गॉड कहा जाता है। तो बुद्ध की बात मुझे अभी वो कबूल नहीं है, मेरा विश्वास गॉड पर अभी भी है। तो मैंने कहा ठीक है, वो तो सत्य बात कर रहा है। और फिर कहा दूसरी कौन सी बात है, क्या दिक्कत है? रहो नहीं, दूसरी दिक्कत और कोई ज़्यादा नहीं है, सिर्फ मैं अभी खाने की मेरी आदतें जो है बदल नहीं सका। मुझे आज भी मांसाहार जो है जरूरी लगता है और मैं खाते रहता हूँ। तो मैंने कहा मांसाहार से और बुद्ध धर्म से कोई संबंध नहीं है। नहीं नहीं, संबंध तो नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ कि बौद्ध होने के बाद मांसाहार भी नहीं करना चाहिए। तो मैं धीरे धीरे कम कर रहा हूँ। पहले तो दिन भर में जितनी ही ज़रूरत हो उतना खा लेता था, अब मैं हफ्ते भर में एक दा खाता हूँ। और ये आदत जैसे टूट जाएगी, मैं बुद्ध धर्म की दीक्षा लेकर बौद्ध बन जाऊंगा। तो वहाँ यूरोप में अभी ये परंपरा चल रही है कि बौद्ध बनने के लिए लोग खुद को तैयार करते हैं। किस तरह से? ईश्वर कहा जो विचार मन में है उसको छोड़ देने की, उससे मुक्त होने की कोशिश करते हैं, और फिर शाकाहारी बनने की कोशिश करते हैं। केवल भारत ऐसा देश है जहाँ खाने पीने से उस प्रश्न को लेकर लोगों में विभाजन किया है, लोगों को ऊंच और नीच ठहराया गया है। दुनिया भर में इस बात का कोई मूल्य नहीं, तुम क्या खाते हो कोई पूछता नहीं, खाने पर किसी की कीमत नहीं होती, उसका महत्व नहीं होता, चाहे कुछ भी खाया। लेकिन भारत ऐसा देश है जहाँ ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत सारा बैर लोगों में निर्माण किया है, और एक दूसरे के खिलाफ किया है, और उनको ऊंचा नीचा दिखाने की एक बहुत ही अलग प्रकार की नफरत फैलाई हुई है। ये यूरोप में नहीं है।
तो भारत में आज जो बौद्ध बने उनके सामने ये सवाल पैदा होता है कि अभी हम लोग क्या करें, ब्राह्मण शाकाहारी हैं, तो क्या हम भी उसी वक्त उस तरह से बने। ये जो मांस हम खाते हैं, भक्षण करते हैं, स्वामीशाहार करते हैं, उसको छोड़ दें। तो मुझे लगता है कि आज की तारीख को सारे बौद्धों के दिमाग में यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। लेकिन उसका जवाब बिल्कुल सीधा है। हमने अगर मैत्री भावना को ज़्यादा बढ़ाया, ठीक से बढ़ाया, तो हमारी आदतें टूट जाती हैं, टूट जाती हैं। हमारा मन ये तैयार नहीं होता कि हम खाए, उस हद तक जा सकते हैं। अपेक्षा तो आपके मन में बिल्कुल नहीं होती। जैसे अपेक्षाएं बदल जाती हैं, आप तो पूरी तरह से शाकाहारी बन जाते हैं। और भारत जैसे देश में आज की तारीख को मांस ग्रहण न करते हुए जीवित रहना मुश्किल है? बिल्कुल नहीं, आसानी से आदमी जी सकता है। इसलिए कभी कभी लगता है कि भारत के लोगों ने, जो बौद्ध बने हैं, उन्होंने ये निरामिषाहार को अपनी आदत बनाने की कोशिश करनी चाहिए और मांसाहार से मुक्त होना चाहिए। एकाएक से नहीं होता है तो कम से कम धीरे धीरे एक एक कदम तो आगे बढ़ाएं। पहला कदम है घर में लाकर न पकाए। संभव है लाने के लिए तो वहां जाना पड़ता है ना, जहां कत्ल होता है। तो वो कत्ल देखने की आदत हो जाती है, हिंसा भाव मन में जैसे कि वैसे रहता है। लेकिन जब जाएंगे नहीं, घर में नहीं लाएंगे, तो कम से कम उतनी तो दूरी आ गई ना। हिंसाचार जहां होता है वहां से तो हम अलग हो गए ना। इतना एक काम करने से बहुत भारी परिवर्तन आ सकता है। और फिर भी चाहत होने पर आदमी तो किसी होटल में जा सकता है, चाहे जितना खा सकता है, ये तो संभव है। कम से कम इतना परिवर्तन तो बौद्धों ने करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। खान पान एकाएक से छोड़ न दे, लेकिन ये करना असंभव है ऐसा मुझे नहीं लगता। सोचिए इसके बारे में कि आज भी हमारे हाथ में कुछ करने लायक हैं। अगर बौद्ध शाकाहारी बने तो उनकी कीमत तो बढ़ने वाली है और ब्राह्मणों को दोबारा सोचना पड़ेगा उनको नीचा दिखाने के लिए। ये इस भूमि की ज़रूरत है, जगत की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जगत में खान पान को लेकर किसी को ऊंचा नहीं ठहराया जाता, किसको नीचा नहीं ठहराया जाता, उसमें कोई भेद नहीं किया जाता, सभी मनुष्यों को एक समान माना जाता है। लेकिन भारत में ही सिर्फ इतना प्रॉब्लम है। तो ये जो समस्याएं पैदा हुई, इसको लेकर बाबा साहब ने फिर कहा कि क्यों समस्याएं पैदा हुई। ये समस्या इसलिए पैदा हुई सभी प्रकार की, अहिंसा को लेकर, कर्मों को लेकर, और फिर पुनर्जन्मों को लेकर, आत्मा को लेकर। ये इसलिए समस्या पैदा हुई कि बुद्ध का जो वचन हमारे सामने आया है त्रिपिटक के माध्यम से, उस वक्त भिक्षुओं ने उसका बयान करने में, रिपोर्टिंग करने में कुछ गलतियां की हैं। और ये गलतियां उन्होंने अपने इस किताब में लिखी हैं। आलगदुपम सूत्र है मध्यम निकाय में, महाकम्म विभंग सूत्र है वो भी मध्यम निकाय में है, कन्न कट्ठल सूत्र है वो भी मध्यम निकाय में है, महातन्नाखय संकट सूत्र है वो भी मध्यम निकाय में है, जीवक सूत्र है वो भी मध्यम निकाय में है। इनमें भिक्षुओं ने जो रिपोर्टिंग की है बुद्ध के वचन की, उसमें गलतियाँ की है। गलती के कारण फिर ये संभ्रम जो आगे बढ़ गए हैं। तो बुद्ध बाबा साहब ने यहाँ पर कसौटी लगाई है कि बुद्ध के वचन को भी परखना चाहिए, कसौटी पर कस कर देखना चाहिए और तब अपनाना चाहिए। खुद बुद्ध ने कहा, कालाम से बात कही थी, कालाम सूत्र हमने देखा है कि बगैर जाने बगैर समझे
आपको कुछ स्वीकार नहीं करना है। 10 बातें बुद्ध ने कही थी, जिनको लेकर आदमी मानसिक दृष्टि से गुलाम हो जाता है। तो ये नहीं करना चाहिए। तो बुद्ध ने स्वयं कसौटी दी है। तो पहली कसौटी है, बाबा साहब इसके बारे में कहते हैं, वे कुछ नहीं होते थे, बुद्ध कुछ नहीं होते थे यदि उनका कथन बुद्धि संकत नहीं होता था। He was nothing if not rational। तो बुद्धि संकत होना, बुद्धिमान होना, बुद्धि का प्रयोग करना, बुद्धि से हर चीज को जांचना परखना, ये है बुद्ध की पहली शिक्षा है। और इसको अपनाकर हर चीज को हम सारी तरह से परीक्षा करें, जांचें और तब उसका स्वीकार करें। मानने की बात नहीं है, मानने के लिए बिल्कुल मानना नहीं है, मानने की मनाही है बुद्ध धर्म में, इस बात को समझना चाहिए। तो बुद्ध की शिक्षा में, त्रिपिटक में, अन्य कई ग्रंथों में जहाँ कहीं भी ऐसी उलझन पैदा होगी, हमें ये समझना चाहिए कि हमको इस कसौटी को लागू करना है, बुद्धि के कसौटी पर परख कर लेना है। यहाँ तक कहा कि बुद्ध ने कि जैसे सुनार सोने को जलाता है, तपाता है, उसके इसमें वो ठोकता है और उसकी अशुद्धियाँ जो दूर करता है, और जो शुद्ध सोना है उसको संग्रहित करता है। हमें उसी प्रकार बुद्ध की शिक्षा में जो कुछ मिलावट हुई है उसको भी जांच कर, परख कर, सोच कर दूर करना है और सही शिक्षा को अपनाना है। तो ये कसौटी बहुत ज़रूरी है, जिसको लागू करने से हम सभी प्रकार की दुविधाओं से मुक्त हो सकते हैं। फिर बुद्ध ने ऐसी बात कही है कि बुद्ध ने कभी ऐसी बेकार की बात चर्चा में नहीं पढ़ना चाहा जिसका आदमी के कल्याण से कोई संबंध न हो। आदमी के कल्याण के काम न आने वाली कोई भी बात बुद्ध ने नहीं कही है, नकार दिया है, ये ठीक नहीं है। तो ये दूसरी कसौटी अपनाकर ऐसी बेहुदा बातें जहाँ कई बार दिखाई देती हैं, हमें उनको बुद्ध वचन समझना नहीं चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। और फिर बुद्ध ने और कुछ बात कही जिसको अव्याकृत कहा है, कहने योग्य नहीं है, समझने योग्य नहीं, जानने योग्य नहीं। हाँ, कहने से, जानने से, समझने से कोई फायदा नहीं। तो उसकी फिक्र नहीं करना है, पूरी तरह से उनकी तरफ दुर्लक्ष्य करना है। जैसे विश्व निर्माण हो गया क्या, कोई जरूरी नहीं। आत्मा है, कोई जरूर नहीं सोचने की बात। ये कैसे चलता है, कोई जरूर नहीं। मरने के बाद क्या होता है, मत सोचो। इन प्रश्नों से तुम्हारा सुख बढ़ने वाला नहीं है, कल्याण होने वाला नहीं है, सिर्फ वक्त बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे शब्दों में, ऐसे प्रश्नों में आपने बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। और बुद्ध ने ऐसे 10 सवाल थे जिनको जवाब देने से इनकार कर दिया कि इसका मैं जवाब नहीं देना चाहता, ये तुम्हारे काम की नहीं है। तो एक कहानी है, बुद्ध जंगल से गुजर रहे थे, सिंसाप वृक्ष वहाँ थे, उनके ढेर सारे पन्ने ज़मीन पर पड़े हुए थे। बुद्ध ने मुट्ठी भर पन्ने उठाए, भिक्षुओं के सामने अपनी मुट्ठी दिखाकर कहा कि हे भिक्षुओं, मुझे बताओ इस वृक्ष के, सिंसाप वृक्ष के पन्ने जितने मेरे हाथ में हैं वो ज़्यादा हैं या इस जंगल में पड़े हुए पन्ने ज़्यादा हैं? तो भिक्षु ने कहा कि बनते तो आपके हाथ में तो बहुत कम है, जंगल में तो 80 में गणना भी नहीं की जा सकती, इतने ज़्यादा जंगल में पड़े हुए हैं, आपके हाथ में मुट्ठी भर ही है, बहुत थोड़े हैं। तुरंत बुद्ध ने उनसे कहा कि मैंने तुम्हें उतना ही सिखाया है, उतना ही बताया है, मुट्ठी भर। जिसको अपनाकर, जिसको जानकर आप उस हद तक पहुंच सकते हैं जहां मैं पहुंच चुका हूं। आप मुझे से बुद्ध बन सकते हैं, और आप बुद्ध बनोगे तो जंगल में जितने पन्ने फैले हैं उसका भी ज्ञान आपको होगा। तो उस तक पहुंचने की जो ज़रूरत है और पहुंचाने के लिए जो जरूरी है उतना ही मैंने आपको दिया है, उससे अधिक नहीं। उससे जो कुछ अधिक ज्ञान है आप उस अवस्था में पहुंचकर उसको पा सकते हैं। तो बुद्ध के धम्म की तरफ हमें इस तरह से भी देखना चाहिए कि जो जो प्रैक्टिकल हैं, व्यावहारिक हैं, करने योग्य हैं, प्रत्यक्षत अमल में लाने योग्य हैं, वही बुद्ध ने सिखाया है। केवल काल्पनिक बातें नहीं की, कुछ अंदाज नहीं बताए, ऐसा होता है वैसे कोई कल्पना नहीं की, पूरी तरह से सभी कल्पनाओं से परे उनका धम्म रहा है। इस बात को हमें समझना चाहिए। तो इस तरह से
ये जो दुविधा थी, इस दुविधा को बुद्ध धर्म में इस तरह से समझा है और उसका निराकरण किया है। तो मैं समझता हूँ आज के लिए इतना काफ़ी है। लेकिन शाकाहारी बनने के बारे में जो सूचना मैंने दी है उस पर ज़रा सोचने की कृपा करें। कम से कम में घर में लाकर मत पकाओ, घर में लाकर मत खाओ, जहाँ खाना है वहाँ जाकर खाओ। ऐसी व्यवस्था पहले तो ज़माने में नहीं थी, लेकिन आप सब जगह हैं। तो इतना आप कर गए तो भी कुछ ना कुछ अच्छा परिणाम निकल आएगा। और मैं समझता हूँ कि बौद्ध बनने में हमारी ताकत भी बढ़ जाएगी, हमारी सेहत भी बढ़ जाएगी। तो मैं आपको शुभेच्छा देता हूँ और यहीं पर रुकता हूँ। जय भीम।